हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है और आपने अगर 3 मार्क्स या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे लिखना है, ठीक है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ता है क्योंकि हर एक कंट्री हर एक सामान नहीं बनाती। इसलिए अगर उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है या जो गुड्स बाकी कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं वो भी कंज्यूम करने हैं तो उसे ट्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ईच कंट्री रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ इट्स ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स with other countries of the world in its balance of payment accounts। तो सिंपल वर्ड्स में हर एक कंट्री जो भी दूसरी कंट्री से वो ट्रेड करती है या दूसरी कंट्री से जो भी सामान आता है या जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका हिसाब किताब रखती है। और उसका हिसाब किताब किस में रखती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक हिसाब किताब का अकाउंट होता है जिसमें एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी सामान ले रही है या दे रही है या जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रही है, अब ये सारी की सारी लेन देन में क्या क्या आ जाता है वो एक अलग वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसका पूरा हिसाब किताब। फॉर एग्जाम्पल, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया मेजर्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस या इकोनॉमिक इंटरेक्शंस भी कह सकते हैं ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। के इंडिया का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब अगर निकालना है तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस या इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हो रही हैं, लेन देन हो रहा है, उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब। These interactions includes the sales of Indian goods and services by India। इसमें क्या आ जाता है? जो भी इंडिया अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचता है, एज वेल एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। तो जितना भी इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, पैसे का, मशीनों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो कंक्लूजन ये है कि दस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of one country and the residents of foreign countries during a given period of time, usually 1 year। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंक्लूड करें तो ये क्या है? एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसका हिसाब किताब एक गिवन टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड यूजुअली वन ईयर होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने बहुत जरूरी हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जिसमें पैसा जो आ रहा है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जो जा रहा है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, पैसा, गुड्स, सर्विसेज, सबको नोट किया जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में बेसिकली क्या क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेट टू फ्लो ऑफ इकोनॉमिक गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में जो भी फ्लो ऑफ गुड्स है, इकोनॉमिक गुड्स, सर्विसेज और जितने भी एसेट्स का लेन देन हो रहा है वो सारा का सारा आ जाता है। नॉर्मली एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स अ पेमेंट एंड रिसीट ऑफ मनी इन एक्सचेंज फॉर दीज फ्लोज। तो नॉर्मली अगर हम देखें, जब भी हम कोई गुड बाहर बेचते हैं तो उसके बदले पैसा मिलेगा, या बाहर से कोई गुड खरीदते हैं तो उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। बट सम इकोनॉमिक फ्लोज मे टेक प्लेस विदाउट एनी पेमेंट सच एज गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो कुछ इकोनॉमिक फ्लोज ऐसे होते हैं जिनके बदले हमें पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड जो आ जाते हैं, जो बाहर के जो कंट्रीज हैं या फिर बाहर के लोग हैं जो हमारे कंट्री में गिफ्ट्स वगैरह देंगे या हमें भी देने पड़ सकते हैं। सच इकोनॉमिक फ्लोज आर ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। इन टाइप के फ्लोज को हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। इनको यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वन साइडेड होते हैं, इनके बदले कुछ रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिलता। दस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ रिकॉर्ड of all receipts and payments of a country with other countries which arise out of international transactions। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं कंट्री की जो कि अराइज होती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की वजह से, मतलब एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ लेन देन जितना भी चल रहा है। तो ये तो था पहला पॉइंट जिसमें मैंने बताया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आ जाता है। दूसरा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं और दूसरे कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में हो रही हैं। समझ के बाद, द टर्म
residents of a country means normal residents of द रिपोर्टिंग कंट्री। तो ये जो रेजिडेंट्स का यहाँ पे जो मतलब है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो रेजिडेंट्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रह रहे हैं और जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट उस कंट्री की फेवर में लाई करता है। समझ की बात। अब थर्ड पॉइंट इसमें जो मेन जो समझने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो मतलब इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। एक मतलब गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करते, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं इसको, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मली हैव अ फ्लो डायमेंशन। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम डिस्कस करेंगे, इसका एक फ्लो डायमेंशन होगा। फ्लो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे, जैसे 1 साल में। पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। They refer to certain values of exports and imports per time period। वही बात कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या जो भी फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का या कैपिटल का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसको हम पर टाइम पीरियड में मेजर करते हैं, जैसे पर ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री ऑलवेज रेफर्स टू अ सर्टेन पीरियड, यूजुअली अ कैलेंडर ईयर। तो बेसिकली वही बात का दोबारा रिपीट कर दी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी भी कंट्री का एक सर्टेन टाइम पीरियड में मेजर किया जाता है, से 1 ईयर या 1 कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है सबसे मेन है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किसके बीच में हो रही है, और तीसरा ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब कंक्लूड करते हैं। हेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज एन अकाउंट ऑफ all payments made by a country to other countries and all receipts by it from abroad during the period of a year। तो सिंपल वर्ड्स में एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जितना भी लेन देन है, जितनी भी पेमेंट्स या रसीट्स हैं, उसका जो हिसाब किताब होता है 1 साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आपने इसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये वीडियो थी कि मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।